अधिवक्ता नमन दुबे इंदौर का निवासी होकर आपका ध्यान एक ज्वलंत विषय पर आकर्षित कर रहा है। जैसा कि आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण के साथ साथ चूंकि वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कहलाता है, उनको शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर महाविद्यालय शुल्क शासन की ओर से माफ रहना था, परंतु इस वर्ष उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेश प्रक्रिया में इस गंभीर विषय पर ध्यान नहीं दिया गया है। वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र होने के बावजूद केवल आरक्षण दिया गया है, शुल्क माफ करने का विकल्प नहीं दिया गया है। इस संदर्भ में 10 सितंबर 2020 को भाजपा सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नगर अध्यक्ष को ज्ञापन दिया गया है। उक्त मुहिम को परशुराम सेना व अखिल भारतीय ब्राह्मण संगठन का समर्थन व साथ प्राप्त है। देखिए आज की आवाज न्यूज के साथ इंदौर से मनोज सिंह की खास रिपोर्ट। तो पहला तो मेरा प्रार्थना है कि ऐसे जातीय मत पंथ और इसमें अपन ना बांटें। माननीय शिवराज जी, माननीय मोदी जी सभी वर्गों की समान रूप से चिंता कर रहे हैं और ये जो ईडब्ल्यूएस का जो आपने जिक्र किया, ये ज्ञापन आपका हम माननीय शिवराज जी तक पहुंचा देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी कर। असल में मामला ये है कि शासन द्वारा सभी सवर्ण तबके के लोगों को जो जनरल कैटेगरी में आते थे, जिनको किसी प्रकार का रिजर्वेशन या अन्य लाभ नहीं मिलते थे, उनमें उस वर्ग को जो वर्ग आर्थिक रूप से कमज़ोर था, उस वर्ग के लिए शासन द्वारा एक सर्टिफिकेट की व्यवस्था की गई कि ये आवेदन करे, इनके द्वारा आवेदन किया जाता है। उसके बाद नगर निगम, आईडीए और तहसीलदार आदि से संपूर्ण जांच होने के उपरांत उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसका शासन ने नाम रखा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र। अब शासन ने स्वयं उनका नाम रखा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जो कि वो सिद्ध करते हैं वो सर्टिफिकेट बनवा के, उसमें जो भी उसकी प्रोसेस है उसके माध्यम से। अब जब ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आप स्वयं कह रहे हैं, तो वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कोई भी बालक, छात्र, छात्राएं अगर शासकीय महाविद्यालयों में ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से जो उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की जा रही है, वो जब एडमिशन ले रहे हैं तो उनसे शुल्क वसूली किस बात की जा रही है? और शासन ने आर्थिक रूप से संबल देने का जो आश्वासन दिया था, वो आश्वासन कहाँ गया? इसी चीज को हम याद दिलाते हुए समस्त सवर्ण प्रतिनिधियों को हमारे प्रतिनिधि मानकर ये ज्ञापन दे रहे हैं और हम मध्य प्रदेश शासन को ये याद दिलाना चाहते हैं कि कोरोना काल में, कोरोना के चक्कर में जो वो इस चीज को भूल गए हैं कि इन लोगों को आर्थिक रूप से संबल भी प्रदान करना था, केवल आरक्षण देना ही नहीं था। ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, इनके बच्चे जब पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इनकी आर्थिक रूप से कमजोरी इन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। तो आपने केवल आरक्षण देके, उसे एडमिशन देके पूरी फीस मांग ली गई है, जो कि एक तरह से गलत हमें लगा। तो हम इस चीज़ को उन्हें याद दिलाना चाहते हैं। आपने ज्ञापन दिया है, मैडम ने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया है कि मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष वो मेरी बात रखेंगे और उसके आगे जो भी वो उनका निर्णय होगा। तो हमारी पूरी ये आशा है कि मुख्यमंत्री महोदय को अपने वादे याद आएंगे, अपने सवर्ण भांजे भांजी याद आएंगे और वो कुछ ना कुछ अवश्य करेंगे। आपका नाम बताइए। नमन दुबे, अधिवक्ता।